सच्चे हृदय से जिसने मंत्र उचारा, प्रेम भरे सच्चे हृदय से जिसने मंत्र उचारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब सागुणं। उसका बेड़ा पार हुआ, उसका बेड़ा पार हुआ। सेठ सुदर्शन मन ही मन जब महामंत्र को ध्याया, सेठ सुदर्शन मन ही मन जब महामंत्र को ध्याया। पापी अर्जुन हिल न सका जब उसने शस्त्र उठाया। पापी से बन गया भगत वो, पापी से बन गया भगत वो, जब ये मंत्र उचारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब सागुणं। उसका बेड़ा पार हुआ, सबका बेड़ा पार हुआ। नवपद आराधना का आज चतुर्थ दिवस, चौथा दिन है। आज की आराधना उपाध्याय भगवंत की आराधना है, जो हमारे अज्ञान का अंधकार मिटाते हैं, जो हमें ज्ञान के प्रकाश में लेकर आते हैं, अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान की रश्मियां देते हैं। आज की जो विधि पूर्वक ओली तप की आराधना कर रहे हैं, उनके लिए ओम ह्रीं श्रीं नमो ओवज्रायाणं की 25 माला, उपाध्याय जी की 25 गुण हैं और 25 ही तिकुतों के पाठ से वंदन, 25 योगस का ध्यान और 25 ही नमोथुणं की आराधना। और जो खुले रूप में आईमेल कर रहे हैं, ओली तप की आराधना कर रहे हैं, उनको ओम ह्रीं श्रीं नमो ओवज्रायाणं की 21 माला, 21 तिकुतों के पाठ से वंदन, 21 योगस का ध्यान और 21 ही नमोथुणं की आराधना। और आज का जो खाने वाला धान्य रहेगा वो ग्रीन कलर का, हरे रंग का, जिसमें मूंगी, साबुत मूंगी, उसके चीले आदि बनाकर और मूंगी उबाल कर ये इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा भोजन आज के दिन लेना होगा जो आइम्बिल की आराधना कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि नमो ओवज्रायाणं का ध्यान कहाँ पर किया जाए। हरे रंग का प्रभाव क्या है हमारे जीवन में? हरा रंग, इसका ध्यान अनाहत केंद्र यानी आनंद केंद्र, हमारा हृदय चक्र पर किया जाता है। अनाहत, योगियों की भाषा में इसे अनाहत चक्र कहते हैं और ये आनंद केंद्र है। यहाँ पर हमें आनंद की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना, दिल में आनंद सा आ गया। आनंद एक ऐसा वर्ड है जिसका डिक्शनरी में कोई भी ऑपोजिट वर्ड नहीं है। इसका ऑपोजिट कोई भी आपको वर्ड नहीं मिलेगा, सबका मिल जाएगा। सुख का दुख मिलेगा, संयोग का वियोग मिलेगा, हल्का भारी, ठंडा गर्म, यानी जो भी काला गोरा, ये सब आपको अपोजिट वर्ड मिलेंगे सबके। लेकिन आपको कहीं भी आनंद, क्योंकि आनंद अपने आप में एक परिपूर्ण वर्ड है, इसका कोई भी विपरीत वर्ड है ही नहीं। आनंद अपने आप में संपूर्ण है, जिसका कोई ऑप्शन नहीं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। ऐसा ये आनंद वर्ड है हमारे लिए। और वो हमारे आनंद केंद्र पर, यानी हमारे अनाहत चक्र, अनाहत यानी जो कभी आहत ना हो। लेकिन आहत कब होता है? हम कितनी बार कहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया कि मेरा दिल ही टूट गया। क्योंकि जो हमारा लगाव है वो टूटे हुए लोगों से है, जो पहले ही टूटे हुए हैं। अगर उनसे हमारा लगाव है तो हम भी टूट जाते हैं, क्योंकि टूटे का ध्यान तोड़ेगा और जो संपूर्ण है उसका ध्यान संपूर्ण बनाएगा। तो हमारा प्यार किसके साथ, यानी दिल से, क्या कहते हैं,
मेरा दिल से तुझसे बहुत प्यार, मैं दिल से प्यार करता हूँ तुझसे। दिल से प्यार करना, दिल से जुड़ना, ये क्या है? हमारे हमारे जितने भी इमोशंस हैं सारे इसी केंद्र से, इस आनंद केंद्र से आगे प्रवाहित होते हैं। और हमारे आगमकारों ने तो यहाँ तक कहा है कि जो आनंद केंद्र पर ध्यान करते हैं हरे रंग का, वहां से विजातीय तत्व, यानी जो अ, आनंद का स्वभाव नहीं है, वो अपने आप इस ध्यान से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, हटने शुरू हो जाते हैं। तो इस आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान किया जाता है। हरा रंग अपने आप में एक खुशी देने वाला, हैप्पीनेस कहते हैं ना, उसका जीवन बिल्कुल हरा भरा है, यानी पूर्णतः सुख है उसके पास। उसके जीवन में बड़ी हरियाली, उसके उस परिवार में बड़ी हरियाली है, हरा भरा परिवार है। जैसे हरे भरे खेतों को देखकर, लहलाते खेतों को देखकर किसान प्रसन्न होता है, और उसकी प्रसन्नता वो हम तक पहुंचती है, क्योंकि खेत अगर हरे भरे हैं तो उससे हमारा जीवन भी चल रहा है, क्योंकि अनाज वहीं से आ रहा है। हमारे जीवन के लिए जो सबसे जरूरी है वो वहीं से आ रहा है। यानी हरे भरे खेतों को देखकर, हरी भरी हरियाली, उसको देखकर आनंद विभोर अपने आप ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, आंखों में खुशी आ जाती है। इसका मतलब है कि हरियाली है जो, वो हरा रंग हमें खुशी देने वाला है। हरा रंग हमें शांति देने वाला है। बंजर भूमि को देखकर सब परेशान हो जाते हैं और बंजर भूमि सबको दुखी कर देती है। तो अंतर से ये आनंद केंद्र अगर हरा भरा है, या हरे रंग का ध्यान कर रहे हैं हम, ओम रिंग श्रिंग नमो उपाध्यायणं का हरा रंग आपने देखा कितना पावरफुल है, जो हमें ताप से बचाता है, हमें गर्मी से बचाता है। जब कोई आंखों के ऑपरेशन कराते थे पहले, आजकल भी थोड़ा होता है लेकिन कुछ थोड़े से ट्रेंड आजकल चेंज हो गए हैं। तो पहले जो ऑपरेशन कराते थे आंखों का, तो आंखों पर हरी पट्टी लगाते थे कि ताकि आंख को गर्मी से कोई नुकसान ना पहुंचे। हरी जो पट्टी होती थी वो ठंडक देने वाली, शीतलता देने वाली होती थी। तो हरा रंग जो है वो हमें शीतलता, कहते जिसके अंदर आवेग और संवेग, जिसके अंदर बहुत इरिटेशन, क्रोध ज्यादा आता है, अगर वो कोई हरे रंग की चीज या हरा स्टोन ग्रीन कलर का वो अपने पास रखता है, पहनता है, तो उसको शांति मिलनी शुरू हो जाती है। तो जो हरा रंग है वो हमें, हमारी रक्षण करने वाला है, हमारी सुरक्षा करने वाला है, हमें शांति देने वाला है। वो खुशहाली और हैप्पीनेस का प्रतीक है कि हमारे जीवन में खुशहाली है, हम हरे भरे हैं। आपने देखा होगा कि जिस समय गर्मी बहुत बढ़ती है तो लोग अपने घर में ग्रीन रंग के कर्टन लगाते हैं, या ग्रीन कलर की जाली सी बाहर अपने गेट पे लगा देते हैं, कि जिससे जो हवा टच होकर आएगी ग्रीनरी से, तो उसके अंदर, और जिसके घर में जैसे पेड़ पौधे हैं वहां से, हरे पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, हमारे जीवन में ऑक्सीजन आती है। तो इसका मतलब प्राण मिलते हैं हमें, हमें प्राण देने वाला ये हरा रंग है। तो यहाँ पर हम हृदय चक्र पर अगर दिल को टूटने से बचाना है तो एक उसके साथ दिल लगा लो जो कभी दिल तोड़ता नहीं, और जिसको याद करने से दिल कभी टूटता नहीं, जिससे प्रेम करने से। हमारा प्रेम कहाँ है, दिल कहाँ लगा हुआ है? तो यही संसार में एक से धोखा मिलता है तो दूसरे की खोज शुरू हो जाती है, लेकिन दिल लगाओ परमात्मा से, जो परमात्मा कभी भी दिल को तोड़ता नहीं बल्कि तुम्हारे दिल को आनंद से भर देता है। ऐसे इस आनंद केंद्र के महत्व को समझना है। जो कभी आहत ना हो वो अनाहत केंद्र है, और आहत तभी नहीं होगा जब हमारी उस पावरफुल पर्सनैलिटी से हमारा लगाव होगा। तो इस आनंद केंद्र पर ओम ह्रीं श्रीं नमो उपाध्यायणं हरे रंग को देखना है, उसका ध्यान करना है, या फिर आचार्य उपाध्याय भगवंत के जीवन को, उनके स्वरूप को निहारना है, क्योंकि वो अज्ञान के अंधकार को ज्ञान देने वाले हैं। तो यहाँ से हमारे हृदय से अगर अज्ञान हट गया, यानी दिल में, ये हृदय चक्र में अगर कुछ विद्वानों ने, आचार्यों ने आत्मा का स्थान भी हृदय चक्र पर माना है, कि जो हमारी आत्मा है, आत्मा का स्थान हृदय चक्र पर है, आनंद केंद्र पर है। तो इस तरह से आचार्य उपाध्याय भगवंत के गुणों का, उपाध्याय भगवंत के स्वरूप का और हरे रंग का जो ध्यान है हमें अपने इस आनंद केंद्र पर करना है। यही हरे रंग की हमारा महत्व है।
और इधर आप सुन रहे हैं श्रीपाल और मैना सुंदरी का महान चरित्र, जिस चरित्र को सुनने से हमारा चरित्र महान बनता है, जिस चरित्र को सुनने से हमारे दुख दर्द मिटते हैं और जिस चरित्र को सुनने से हमारी दृढ़ दृढ़ श्रद्धा बढ़ती है, यानी श्रद्धा भक्ति हमारी दृढ़ हो जाती है। क्योंकि श्रीपाल और मैना सुंदरी के जीवन में नवपद की ऐसी आराधना थी। तो कल तक आपने सुना था कि श्रीपाल ध्वल सेठ के साथ बब्बरकोट में पहुंचा और बब्बरकोट बंदरगाह पर वहां पर जो धवल सेठ था उसके जो सैनिक थे उसको बड़ा अभिमान था अपने सैनिकों पर, और उसने क्या किया, राजा को कर देने की बजाय उसके सैनिकों से भिड़ गया। अब सैनिकों से भिड़ गया तो जो ध्वल सेठ के सैनिक थे वो तो भाग गए और राजा के सैनिकों ने ध्वल सेठ को बंदी बना लिया। अब उसे बंदी बनाया तो श्रीपाल ने कहा कि देखा, मुझे अपना सैनिक बना लेते तो मैं तुम्हारी ये हालत ना होने देता। तो ध्वल सेठ कहने लगा, अरे देखता क्या है, अभी मुझे बंधनों से छुड़वा देना, राजा पता नहीं मेरी क्या हालत करेगा। तो श्रीपाल ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें बंधनों से तो मुक्त करा दूंगा, लेकिन आपको एक बात मेरी माननी पड़ेगी। उसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? कहते, मैं तुझे अपने 250 जहाज दे दूंगा और उसके मालिक तुम बन जाओगे, मुझे बंधनों से छुड़ा दो। तो श्रीपाल अपना धनुष बाण लेकर के राजा के यहाँ पर गया, राजा को ललकारा और राजा ने कहा, अरे सुकुमार, तू क्या मुझसे भिड़ने के लिए आ गया? तू तो अभी इतना सुकुमार है, तू मुझसे क्या लड़ेगा? अपने आप को बचाना है तो चला जा यहाँ से। तो श्रीपाल ने कहा कि दूर दूर से ऐसे बात नहीं बनेगी, आप सामने आकर, ये वाक युद्ध से काम नहीं चलेगा, क्षत्रिय हो तो शस्त्रों के साथ मेरे पास आओ। तो उस समय राजा श्रीपाल की बात को सुनकर आया, लेकिन उसके पास तो पुण्य योग था, उसके पास शस्त्र विद्याएं थी, शस्त्र परहरणी, ये सब चीजें थी। तो श्रीपाल ने ये सब चीजों को अपने हाथ में लिया और उधर क्या होता है, श्रीपाल मैना सुंदरी के महान चरित्र में आप श्रवण कर रहे हैं। इस चरित्र को श्रवण करने से हमारे भीतर गुणों की वृद्धि होती है, धर्म की श्रद्धा बढ़ती है, शासन के प्रति दृढ़ निष्ठा और विश्वास जागता है। श्रीपाल और मैना सुंदरी के नवपद के प्रति गजब की श्रद्धा और विश्वास को देखकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे भीतर में भी ऐसी श्रद्धा आए और ऐसा ही विश्वास आए। कल तक आपने सुना था कि श्रीपाल को बोली का घाव लग जाता है, यानी एक बालिका ने बोला कि ये राजा का जवाई है। बस इतना सुनना और श्रीपाल के मन को ये बात लग गई कि मेरी पहचान मेरे ससुर के नाम से हो रही है, ये जिंदगी बेकार है अगर ससुर के नाम से पहचाना जाऊं। तो उसी समय श्रीपाल ने निश्चय कर लिया कि अब मैं विदेश जाकर अपने भाग्य को आजमाना है और अपने पुण्य की परीक्षा करनी है और स्वयं के बल पर ही अपना सैन्य बल तैयार करना है। जो कुछ करना है, पिता की पहचान भी बनेगी, मेरी भी पहचान बनेगी। यहाँ तो मेरा नाम ही खत्म होता जा रहा है। श्रीपाल महलों में आया, उदास होकर बैठा है, चेहरा उतरा हुआ है। तो उधर से माता ने पूछा, बेटा क्या बात है, आज चेहरा उदास है? राजा पुण्यपाल ने भी उससे पहले पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा मन उदास लग रहा है, चेहरे पे वो ताजगी नहीं, चेहरे पे वो रौनक ही नहीं है, क्या बात क्या हुई है,
क्या किसी ने तुम्हारा सम्मान लोपा है? क्या किसी ने तुम्हारा अवहेलना की है? क्या तुम्हारी किसी ने बेइज्जती की है? उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? यदि चंपानगरी का राज्य चाहते हो तो अभी चढ़ाई कर देते हैं। श्रीपाल ने कहा, नहीं, किसी के बल पर भी मुझे कुछ हासिल नहीं करना। स्वयं के बल पर जो भी कुछ करना है। मैं परदेश जाना चाहता हूँ, अपने भाग्य को आजमाना चाहता हूँ। बस इसी वक्त, आज ही मुझे जाने की परमिशन दीजिए, आज्ञा दीजिए। माता ने सुना, माता पास आई, कहने लगी, श्रीपाल बेटा, इतने समय के बाद तो मिला है, कितने समय के बाद स्वस्थ हुआ है। अगर तू इस तरह से जाएगा तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं माँ, नारी तो बंधन होती है। नारी को साथ लेकर चलना मेरे लिए बहुत सारी मुसीबत खड़ी कर देगा। आप तो स्वयं ही समझदार हो। आपको सोचना है कि मैं जो फ्री होकर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपको मेरे साथ नहीं जाना। बहुत ही विनय भरे शब्दों में कहा, माँ, मुझे अपना आशीर्वाद देकर, अपना वात्सल्य देकर, अपनी प्रेम भरी आशीष देकर मुझे विदा कीजिए। माँ, आप मेरे साथ जाने की जिद मत करो। माता ने कहा, ठीक कह रहा है बेटा, लेकिन मेरी एक ही शिक्षा है तेरे लिए। हे लाल, धर्म ही संघर्ष से हमारी रक्षा करता है। तू हमेशा जिस धर्म ने तुझे स्वस्थ किया है उस धर्म की शरण में रहना, नवपद की आराधना करना, जहाँ भी रात आए वहाँ जागते रहना, जागरूक रहना, संकट के समय में चौकन्ने रहना। बेटा, तेरी सभी मनोकामना पूर्ण हो, तेरा मनोरथ पूरा हो। और जो धर्म की शरण में होते हैं, धर्म उन पर आंच भी नहीं आने देता, ऐसा मेरा विश्वास है बेटा। श्रीपाल ने कहा, माँ, अपने हाथों से मुझे मंगल तिलक करके आशीर्वाद दो। माता ने मंगल तिलक किया, आशीर्वाद दिया। विजय मुहूर्त में ही श्रीपाल को प्रस्थान करना है तो वो अपनी पत्नी मैना के पास आते हैं और मैना को आकर अपने प्रस्थान करने का यानी देशाटन का सारा लक्ष्य बता दिया कि मैना, मैं परदेश जाना चाहता हूँ और अपने भाग्य को आजमाना चाहता हूँ। यहाँ तो मेरी पहचान मेरे ससुर के नाम से हो रही है। मैना ने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, नाथ, ऐसा विचार आपके मन में क्यों पैदा हुआ? कृपा करके मुझे बताओ तो सही। अगर आपको जाना ही है तो मुझे साथ लेकर जाओ। श्रीपाल ने कहा, मैना, राजा का जवाई बनकर जीना, इससे तो मरना अच्छा है। मेरे कुल का, मेरे पिता का, मेरे वंश का सारा जो नाम है वो लुप्त हो गया है। इसलिए मैं अब एक पल भी ससुराल में नहीं रहना चाहता। तो प्राणनाथ, जहाँ आपको जाना है हर्ष के साथ जाना, लेकिन मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। कभी किरण भी भला सूरज से अलग रह सकती है, कभी खुशबू भी फूल से अलग रह सकती है। हे प्राणाधार, मैं भी साथ चलूँगी। मेरे स्वामी, आप तो जानते हो ना कि श्री राम जब वनवास को गए तो सीता उनके साथ गई, तो मैं भी आपके साथ ही जाऊँगी। मैं यहाँ पर अकेली नहीं रहूँगी, जहाँ आप वहीं पर मैं। श्रीपाल ने मैना सुंदरी को अनेकों प्रकार से समझाया। तुम्हें पता है मैना, मैं जो कुछ करना चाहूँगा मेरे लक्ष्य में तुम बाधा बन जाओगी। तुम्हारी ही फिक्र करता रहूँगा, तुम्हें ही देखता रहूँगा, तुम्हारी ही रक्षा का बार बार मन में भाव आता रहेगा। मैं अकेला आज़ाद पंछी की तरह कहीं भी किसी पेड़ के नीचे रह सकता हूँ, जंगल में कहीं भी रुक सकता हूँ, कहीं पर भी जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें साथ लेकर मेरा सारा का सारा लक्ष्य धरा का धरा रह जाएगा। श्रीपाल ने समझाया। मैना समझ गई। मैना की विनती सुनकर श्रीपाल बोले, मैना, तुम यहीं पर प्रसन्न रहना, यहाँ पर माँ की सेवा करना, यही तुम्हारे जीवन का गहना है। जितना मन करे दान पुण्य करना, धर्म के कार्यों में स्वयं को लगाना, नवपद का ध्यान करना, संतों की सेवा करना, स्वाध्याय करना। ऐसी शिक्षा युक्त बातों को सुनकर मैना बोली,
ठीक है, मैं ये सब करूंगी और मेरा मन भी है ये सब करने का, क्योंकि धर्म ही मेरा जीवन है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि वापस कब आओगे? कब आपका दर्शन होगा? कब कौन सी वो पुण्य घड़ी होगी जब आप वापस आएंगे? श्रीपाल ने कहा कि सुनो मैना, 12 वर्ष बीतने के बाद जो अष्टमी का दिन होगा, उस दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। ये मेरा वचन है तुम्हारे लिए। चाहे प्रकृति अपना नियम तोड़ दे, पर मैं अपना वचन नहीं छोड़ूंगा। मेरे वचन का प्रमाण तुम मान लो मैना। पत्थर की रेखा समझ लेना, जो मैं कहता हूँ उसे पूरा करता हूँ। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये क्षत्रिय का वचन है तुम्हारे लिए। मेरे वचन नहीं बदलेंगे, हमेशा सत्य हैं और सत्य ही रहेंगे। इसलिए तुम अपना पूरी तरह से ख्याल रखना। पति के वचनों को प्रमाण मानकर मैना बोली, ठीक है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन याद रखना, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं सचित का त्याग रखूंगी। भूमि पर शयन करूंगी, एकाशन व्रत धारण करूंगी, सारे श्रृंगार का, स्नान का, सब चीज़ों का त्याग करूंगी। अब ये धरती ही मेरी शैया रहेगी। जिनेश्वर देव का ध्यान करूंगी। याद रखना, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और मेरा भी आपसे कुछ कहना है, छोटी सी मेरे दिल की बात है, वो अपने साथ लेकर जाओ। मेरे लिए वो सौभाग्य का दिन होगा प्राणनाथ, जब वापस आप लौट कर आओगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप समय पर जो आपने वचन दिया है, अगर उस समय पर आप वापस लौट कर नहीं आए, तो समझ लेना कि ये मैना सुंदरी उसी दिन दीक्षा अंगीकार कर लेगी। यानी मैं साध्वी बन जाऊंगी, भागवती दीक्षा अंगीकार कर लूंगी। आप अपने वचन के पक्के रहना। और परदेश में जाओगे। मैं ना थोड़ी भावुक हो गई पति को जाते देखकर। उसकी आंखें नम हो गई और कहने लगी, स्वामी, मुझे पता है आप बहुत पुण्यवान हो, ओजस्वी हो, यशस्वी हो। जहाँ जहाँ आप जाओगे सब जगह आपका बहुत सम्मान होगा। राजा महाराजा सब आपको सम्मान देंगे, राज्य के मालिक बनोगे, अनेकों राजकुमारियों से आपका विवाह होगा। लेकिन उन सब रानियों के बीच में इस मैना को भूल ना जाना। अन्य के साथ विवाह होने पर मुझे विश्राम मत देना। आपके हृदय में मेरा स्थान रहे, बस इतना ही चिंतन अपने मन में रखना। मैना सुंदरी ने ये सब बातें कही, आंखें नम हो गई। श्रीपाल भी भावुक से हो गए। तो उसी समय श्रीपाल ने मैना की इस हार्दिक विनंती को सुना और कहा, देखो मैना, हम वचन के पक्के पुरुष हैं। एक बार जो मुंह से निकाल दिया वो निकाल दिया। और तुम्हारा स्थान तो कितना अद्भुत है। तुम क्या हो मेरे लिए, ये तुम्हें खुद को भी नहीं पता है। तुमने तो मेरी जिंदगी में इतना उपकार किया है कि कोई भी कर नहीं सकता। इसलिए तुमने मेरा परलोक सुधारा है, मेरा जीवन सुधारा है, मेरे जीवन में धर्म दिया है। तुम तो मेरी धर्म संगिनी हो। मेरी चेतना का रिश्ता भी तुम्हारे साथ जुड़ गया है मैना। केवल इस देह का रिश्ता ही नहीं, चेतना का रिश्ता भी तुमसे जुड़ा है। तुमने मेरी चेतना में धर्म दिया है, नवपद की आराधना दी है। इस तरह से दोनों में वार्तालाप हुआ। और उन भावुक क्षणों में मैना सुंदरी ने श्रीपाल के हाथ में तलवार थमा दी। श्रीपाल ने अपनी पीठ पर ढाल और अकेले ही शुभ मुहूर्त में प्रस्थान किया। श्रीपाल प्रस्थान करते हुए आगे बढ़ने लगे। नवपद की आस्था मन में थी, नवपद का शरणा साथ में लिया और अनेकों नगरों में, गांवों में अनेकों तरह के कौतुक देखते हुए श्रीपाल
अनेकों वनों को, पर्वतों को, अटवियों को लांघते हुए एक वन में पहुंचते हैं। उस वन में एक चंपक का वृक्ष था। उस चंपक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा में खड़ा था। वो कुछ साधना कर रहा था, लेकिन बार बार उसकी साधना टूट जाती थी, सिद्धि नहीं हो पा रही थी। वो जो साधना कुछ विद्या सिद्ध कर रहा था, तो उसकी साधना नहीं हो पा रही थी। लेकिन कभी कभार होता है कि कोई पुण्यवान व्यक्ति का संग मिल जाता है तो दूसरे की विद्याएं भी फलित हो जाती हैं। तो इसी तरह से श्रीपाल जब आया तो उस सिद्ध पुरुष को ने देखा और उसके मन में एक आशा जाग गई कि तुम्हारे आने से ही मुझे खुशी हो रही है, मुझे लगता है कि मेरी विद्या अब सिद्ध हो जाएगी। श्रीपाल ने कहा कि अपने अंतर से भय को निकाल दो, अब मैं खड़ा हूँ तुम्हारे पास और एकदम अच्छे से अपनी सिद्धि का समरण करो और अपनी सिद्धि को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो, तुम्हारी विद्या सिद्ध हो जाएगी। श्रीपाल का कहा मानकर विद्या सिद्ध पुरुष अपनी सिद्धि करने के लिए बैठ गया और जैसे ही उसने सिद्धि के लिए बैठा, अपना पुरुषार्थ किया, ध्यान किया, जप किया, जो भी उसकी साधना थी वो की, तो एकदम उसकी विद्या सिद्ध हो गई। अपने इस उपकारी को देखकर वो हाथ जोड़कर विद्याधर कहने लगा कि देखो, आपके कारण ही मेरी विद्या सिद्ध हुई है। अब मेरी ये जो विद्या है इसके अधिकारी आप हैं, इसे ग्रहण करो। इसमें से 2 विद्या मैं आपको देना चाहता हूँ और वो 2 विद्याएं श्रीपाल के चरणों में उस विद्याधर ने रख दी। एक जल तरणी, एक शस्त्र परहरणी। एक ऐसी विद्या थी कि जिसे लेकर जल में चला जा सकता था और एक ऐसी विद्या थी कि कोई भी शस्त्र का प्रहार करे तो उस पर शस्त्र का प्रहार नहीं हो सकता था। इस तरह से विद्याधर श्रीपाल दोनों आगे चलने लगे। आगे चलकर एक पर्वत पर आ गए। वहाँ पर भी सामने क्या देखते हैं कि एक विद्याधर वो भी अपनी सिद्धि करने में लगा हुआ था। विद्याधर ने फिर श्रीपाल की ओर देखा और मानो कह रहा है कि हे पुण्य पुरुष, मुझे भी सफलता दिला दो, आपके चेहरे को देखकर ही मैं प्रसन्न हो गया हूँ। श्रीपाल ने कहा कि भले आदमी, आप इतने दिनों से जो विधि कर रहे हो उस विधि को अब मेरे सामने करो, क्योंकि श्रीपाल को अपने नवपद पर बहुत विश्वास था। जैसे ही वो सिद्ध पुरुष सिद्धि में बैठा, श्रीपाल ने नवपद की आराधना की और प्रार्थना की, तो वो एक रसायन सिद्ध कर रहा था, ऐसा रसायन जिससे स्वर्ण बनाया जा सकता था, सोना बनाया जाता था। तो जैसे ही उसकी रसायन विद्या सिद्ध हुई तो उसने एकदम वहाँ सोने का ढेर बना दिया। सोने का ढेर बना गया, चारों तरफ चमक फैल गई। उसी क्षण उस विद्याधर ने कहा कि हे कुमार, देखो, तुम्हारे आगमन से मेरी विद्या सिद्ध हो गई, गजब हो गया। और खुश होकर उसने कहा कि इस सारे सोने के ढेर के अधिकारी तुम हो, तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे ही उपस्थिति में, तुम्हारे पुण्य के प्रताप से मेरी ये विद्या सिद्ध हुई है और अब इसके अधिकारी तुम हो, इसे ग्रहण करो, उठा लो इसे। श्रीपाल ने कहा कि देखो, मुझे तो ना जाने अभी कहाँ कहाँ भटकना है, इस जोखिम को मैं अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, इसे तो तुम ही संभालो। उसने बहुत मनुहार करके कहा कि नहीं, थोड़ा तो कुछ लेना ही पड़ेगा। तो उस समय श्रीपाल ने उसमें से थोड़ा सा सोना ले लिया उसकी भावना को रखने के लिए। और चलते चलते जब उसने इतनी मनुहार की, थोड़ा सा लेकर श्रीपाल आगे बढ़ने लगा तो वहाँ पर कौशंबीपुर नगर था, रथवाहन वहाँ का राजा था। उस नगरी में श्रीपाल पहुँच जाता है तो वहाँ पर धवल सेठ नामक एक प्रसिद्ध साहूकार निवास करता था। उस साहूकार के 500 जहाज सामान से भरे हुए थे और वो व्यापार करने के लिए जा रहा था। उसके पास 10,000 सैनिक थे जो 12 वर्ष तक उसके साथ रह सकते थे और वो बहुत सारी सामग्री के साथ अपने लाम लश्कर के साथ व्यापार के लिए जा रहा था। तो भरूच नगर के समुद्र के बीच में पहुंचकर उसके जहाज फंस गए। धवल सेठ घबरा गया कि अब क्या होगा, फंसे हुए जहाज़ों को कैसे निकाला जाएगा। तो
तो वो राजा के पास आया। राजा के पास आया, राजा ने एक ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने देखकर कहा कि अगर कोई 32 लक्षणों वाले युवक की बलि दे दी जाए तो तुम्हारे जहाज चल जाएंगे। तो उसी समय राजा को, जब ज्योतिषी ने ये बात बताई तो उसने धवल सेठ को सारी बात बताई। धवल सेठ कहने लगा, ठीक है महाराज, इसकी सारी व्यवस्था तो आपको ही करनी पड़ेगी, आप ही ये सारी व्यवस्था करेंगे और आपके कारण ही हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकेंगे। तो राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया, जाओ नगरी में ढूंढो जहाँ पर कोई ऐसा युवक नजर आए तुम्हें कि जिसका नगरी में कोई रिश्तेदार ना हो, कोई सगा संबंधी ना हो, बिल्कुल अकेला हो, जिसको रोने वाला कोई भी ना हो, ऐसे युवक की खोज करो। तो उस समय वो जो सैनिक थे वो भागते फिरते पूरे नगर में ढूंढते ढूंढते वहाँ पर एक उद्यान में आ गए। उद्यान में जहाँ पर शिरीपाल सोया हुआ था उसके पास आकर कोलाहल करने लगे, शोर करने लगे। तो शिरीपाल ने शोर सुना और शिरीपाल एकदम उठ गया। उठकर आंखें खोलकर चारों तरफ देखने लगा और चारों तरफ देखने लगा तो ये क्या, चारों तरफ से घिरा हुआ था। सशस्त्र सैनिक, महाजन आदि सब इधर उधर देखने लगे और वो सैनिक शिरीपाल को देख रहे थे और शिरीपाल सैनिकों को देख रहा था। तो उन्होंने कहा, ओहो हमारा काम हो गया, इसका ना कोई सगा है, ना संबंधी है, ना रिश्तेदार है। शिरीपाल ने कहा कि साफ साफ बताओ बात क्या है, बिल्कुल मत डरो। उन्होंने कहा, महाराज धवल सेठ एक प्रसिद्ध साहूकार है जिसके सारे जहाज समुद्र में अटक गए हैं, उन्हें कैसे निकालना है, कोई युक्ति बताएं। तो उन सैनिकों ने शिरीपाल से कहा कि किसी ज्योतिषी ने बताया कि एक ऐसे, यानी सारी बात बता दी, उसकी बलि देनी है, इसी कारण से आपके पास आए हैं। शिरीपाल ने उनकी सारी बातें सुनकर कहा कि तुम लोग राजा के कहने से यहाँ पर आ गए। वो तो एकदम शिरीपाल की तेज आवाज सुनकर ही घबरा गए। तो उन्होंने कहा, निर्भय हो जाओ, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम धैर्य धारण करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे भाग्य में क्या लिखा है मैं आज उसकी परीक्षा जरूर करूँगा। सेठ जी कहाँ पर हैं मुझे बताइए, मैं सभी का कष्ट दूर कर देता हूँ। शिरीपाल को साथ में लेकर सैनिक व महाजन सेठ के पास आए और कहा कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है, ये इच्छित पुरुष मिल गया है। सेठ ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि बाजे बाजे के साथ इसे स्नान कराओ, चंदन लगवाओ, इसकी पूजा करो, इसकी बलि करनी है, बलि देनी है। शिरीपाल ने सेठ से कहा कि बलि किस लिए, आपकी भावना क्या है, जहाज पुण्य चलाने चाहते हो या बलि देना चाहते हो। तब सेठ ने कहा, सुनिए मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है, मैं तो जहाज चलाना चाहता हूँ, आप अगर जहाज चला दो तो बलि देने की जरूरत ही नहीं है। शिरीपाल एकदम उसकी बात सुनकर गंभीर हो गया और कहने लगा, अरे मूर्खों के नेता, अपने स्वार्थ के लिए तू किसी के भी प्राण लेने के लिए तैयार हो गया था। अज्ञानी, ये तुझे उपाय अच्छा लगा किसी को मारना। इतना गुस्सा आया शिरीपाल को, इतना एकदम तेज, उसका अलौकिक तेज देखकर सेठ स्वयं उसके पास आया और चरणों में झुककर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। शिरीपाल ने सेठ से कहा, तुम अन्यायी हो, अत्याचारी हो, तुम्हारा मुंह देखने से भी पाप लगेगा, तुम नरक में जाने योग्य अधर्मी प्राणी हो। सेठ ने पुनः नमन करके कहा, हे करुणावान, हे दयावान, मुझे क्षमा कर दो, आपका बड़प्पन इसी में है। शिरीपाल की मुख मुद्रा क्षमा मांगते ही एकदम शांत हो गई और सेठ पर करुणा के भाव से जागृत हुए, जहाज के पास आया और चलो उसको निकालने का प्रयास करते हैं। शिरीपाल ने नवपद का ध्यान लगाया, एकाग्रता पूर्वक समन करके जैसे ही जहाज पर लात मारी, एकदम जहाज अपनी गति से चलायमान हो गए। ये देखकर सभी शिरीपाल वे जैन धर्म की जय जयकार करने लगे, नवपद की जय जयकार करने लगे कि इतना चमत्कार देख दिया। धवल सेठ शिरीपाल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी
ध्वल सेठ ने। और कहने लगा कि हे सेठ, प्रसन्नता के साथ निवेदन किया और कहा कि देखो, मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, आप मेरे साथ चलिए। मेरे पास 10,000 सैनिक हैं, उनको प्रतिवर्ष 1,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। आप भी अपना वेतन बताएंगे, वो मैं आपको दूंगा। श्रीपाल ने कहा कि मैं प्रतिवर्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लूँगा। यदि आपको मंजूर हो तो आप मुझे दे दीजिए। ध्वल सेठ कहने लगा, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपको नहीं दे सकता। अगर मैं सबको दूंगा तो इससे तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। मैं सबको कैसे दे सकता हूँ, इसलिए मैं तो जितनी सबको देता हूँ उतने ही दूंगा। तो श्रीपाल ने कहा, कोई बात नहीं, ये स्वर्ण मुद्राएं ना सही तो कम से कम आप मुझे अपने साथ ले लीजिए और मुझसे किराया ले लीजिए। मैं किराया दे सकता हूँ तुम्हें और तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। महीने का 100 मुद्राएं तुम्हें किराया दूंगा। प्रतिज्ञा करके ये सेठ के साथ श्रीपाल चल पड़ा और खिड़की के पास जाकर बैठ गया। समुद्र के ऊपर जहाज चलने लगा और श्रीपाल सबको ध्यान से देखता जा रहा है। इतने में ही जहाज चलता हुआ, हवाएं अनुकूल थी और जहाज बब्बरकोट द्वीप पर पहुंचा। सब ने कहा कि चलो यहाँ पर रुककर ईंधन पानी की व्यवस्था कर लें। सेठ की अनुमति से जहाज को बंदरगाह पर रोककर सभी अपनी अपनी व्यवस्था में लग गए। धवल सेठ जहाज के किनारे से बाहर का मनोरम दृश्य निहार रहा था। सैनिक पहरा दे रहे थे। बंदरगाह पर शोरगुल सुनकर राज्य का अधिकारी कर लेने के लिए, क्योंकि जो भी जहाज आकर खड़ा होता था तो राज्य के अधिकारी वहां पर कर लेने के लिए आते थे। तो राज्य के अधिकारी वहां पर कर लेने के लिए आए। सेठ से कर मांगा। सेठ को अपने सैनिकों पर बड़ा गर्व था और उसने बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सुबह और कर अधिकारियों के बीच में खींचातानी हो गई, यानी सेठ के सैनिक और राजा के अधिकारियों के बीच में खींचातानी होने लगी। अधिकारियों का कुछ जोर नहीं चला तो उन्होंने राजा को सूचना भेजी। राजा अपने सैन्य बल के साथ बब्बरकोट के बंदरगाह पर आया और जैसे ही बंदरगाह पर आया, राजा और सेठ के सैनिकों के बीच में, ध्वल सेठ के जो सैनिक थे उनके बीच में युद्ध हुआ। वो सेठ के सैनिक कुछ कर नहीं पाए, वो तो एकदम भाग गए और उन्होंने सेठ को बंदी बना लिया। सेठ के समस्त माल पर अपना पहरा भी बिठा दिया। श्रीपाल ने सेठ से कहा कि तुम्हारे सारे सुबट किधर चले गए? यदि तुम मुझे करोड़ सुनैया देते तो आज तुम्हारी ऐसी दुर्दशा ना होती। सेठ ने कहा कि कुंवर, अब जले पर नमक मत छिड़को, अगर कुछ कर सकते हो तो करो, मुझे इन बंधनों से छुड़ाओ। श्रीपाल ने कहा, मैं तुम्हें बंधनों से तो छुड़ा लूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? अब श्रीपाल कैसे उसको बंधनों से छुड़ाएगा, किस तरह से क्या होगा, ये आप कल सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। इस तरह से श्रीपाल की ये पावन कथा जो भी श्रवण करता है वो तन से, मन से, बुद्धि से स्वस्थ हो जाता है। जैसे गुणवान की कथा को हम सुनेंगे तो हमारे भीतर भी वो गुण जाग जाएंगे और ऐसे गुण हमारे भीतर भी आएंगे। तो इसलिए श्रीपाल और मैना सुंदरी का ये महान चरित्र सभी के लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है, आनंदकारी है। जो श्रद्धा भाव से इस चरित्र को सुनते हैं उनके जीवन में गुणों का वर्धन होता है। गुणवान का चरित्र सुनेंगे तो हम गुणी बन जाएंगे और हमारे भीतर में भी वैसे ही गुण आने लगेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।